हेलो एवरीवन, मैं मिसेस प्रणीता, कक्षा चौथी, विषय हिंदी। लास्ट वीडियो में हमने पशु से सुरक्षा इस पाठ का आधा भाग पढ़ा। पाठ में संजय और रूपा ये दो भाई बहन मैदान में खेल रहे होते हैं और उस मैदान में बैठा हुआ कुत्ता रूपा के पैर को जोर से काटता है। संजय रूपा को लेकर घर आता है। फिर पिताजी उस घाव को साबुन लगाकर तेज धार में धोते हैं और फिर उसे लेकर अस्पताल जाते हैं। अस्पताल जाने के बाद क्या होता है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। डॉक्टर कहते हैं पिताजी से, क्या घाव को अच्छी तरह से धोया है? पिताजी कहते हैं, हाँ, साबुन लगाकर धोया है। डॉक्टर कहते हैं, मैं अब इस पर बेंजलकोनियम लगाता हूँ। संजय डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर ये बेंजलकोनियम क्या है? डॉक्टर कहते हैं कि ये एक नई दवाई है जो अभी अभी बाजार में आई है और कुत्ते के काटने पर ये उस घाव पर लगाया जाता है। अगर ये बेंजलकोनियम उपलब्ध नहीं है या नहीं मिल रहा है तो टिंचर, स्पिरिट, सिटावलो या डेटॉल भी हम लगा सकते हैं। और दवा लगाने के बाद डॉक्टर ने रूपा को एक टीका भी भरा। फिर संजय डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब, ये किसका टीका आपने भरा? टीका अर्थात इंजेक्शन। डॉक्टर कहते हैं कि यह टिटेनस का टीका है। कुत्ते के काटने पर फौरन टीका लगवाना चाहिए। कुत्ते के काटने पर हमें फौरन यानी तुरंत इमीडिएटली हमें वह इंजेक्शन लगवाना चाहिए। अगर 10 दिन में कुत्ता पागल होकर मर जाए तो मरीज को रेबीज का टीका भी लगवाना चाहिए। कुत्तों को रेबीज नाम की बीमारियां होती हैं और अगर उन्हें समय समय पर हम टीके नहीं लगवाते तो वो बीमारी उनमें होती है। आवारा कुत्तों का कोई भी मालिक नहीं होता, उन्हें समय समय पर टीके भी नहीं लगवाए जाते। घर में जो हम कुत्ते पालते हैं उनको हम समय समय पर टीके लगवाते हैं। फिर से उनसे पूछता है कि डॉक्टर, कुत्ता अगर 10 दिन में मर जाता है और जिसे काटा है उसने टीका नहीं लगवाया, इंजेक्शन नहीं लगवाया, तो क्या हो सकता है? डॉक्टर उसे समझाते हुए कहते हैं कि तब जिसे काटा है उसकी जान को खतरा हो सकता है। कुत्ते ने जिसको काटा है उसने अगर टीका या इंजेक्शन नहीं लगवाया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। अगर कुत्ते ने कई जगह पर काटा है तो हम उसी समय टीके लगवाने शुरू कर देते हैं। कुत्ते के काटने के बाद अगर कुत्ता 10 दिन में मरता है तो हमें इंजेक्शन लगवाना ही होता है। अगर जिसने वो इंजेक्शन नहीं लगवाया तो उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए इंजेक्शन हमें तुरंत ही लगवाना चाहिए। संजय डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, हमें आवारा कुत्तों से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां अपनानी चाहिए? हम कैसे बच सकते हैं कुत्तों से? डॉक्टर कहते हैं कि बहुत अच्छा प्रश्न पूछा संजय तुमने। कुत्तों से बचने के लिए हमें उन्हें देखकर कभी भी नहीं दौड़ना चाहिए। कुत्तों के सामने से हमें कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए। जब कुत्ते खाना खा रहे हो, सो रहे हो या अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हो, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। चाहे कुत्ता हमारे घर में पाला हुआ ही क्यों ना हो, अगर वो खाना खा रहे हो, सो रहे हो या अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हो, तब उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। सो रहे हो, अगर हमने उन्हें परेशान किया तो वो हमला कर देते हैं। हमला अर्थात अटैक। तो चाहे जानवर पालतू हो या जंगली, हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। और जब हम कुत्ते घर में पाल रहे हैं, समय समय पर टीके भी लगवाने होंगे। इस तरह हम कुत्तों से बच सकते हैं। कुत्ते सो रहे हैं या खाना खा रहे हैं या फिर अपने बच्चों का ध्यान भी रख रहे हैं तो हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। पिताजी कहते हैं कि धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। आपकी इन बातों का हम हमेशा ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।